अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुखेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मच बलोचिस्तान में 11 कारकुनों के कत्ल की शदीद मजम्मत। ट्वीट में हुक्काम को कातिलों को गिरफ्तार करने के कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वाक़ई में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने पुलिस हकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर इत्तलात शिबली फराज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर की जानिब से भी वाक़ये की मजम्मत। इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग से तालिब के जाँ बहक होने का वाक़या। अदालत ने 5 मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। उसामा के कत्ल की तहकीकात के लिए चीफ कमिश्नर ने JIT तश्कील दे दी। ISI, MI और IB का भी नुमाइंदा JIT में शामिल होगा। वजीर आजम ने वाक़ई का नोटिस लेते हुए वजीर दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा जुल्फी बुखारी और शहरियार आफरीदी के लिए मकतूल के घर आमद। लवाकीन से इजहार ताज़ियत, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी। PDM की भावलपुर में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा भावलपुर पहुंच गए। सरायकी चौक पर कारकुनान की आमद शुरू। पार्टी तरानों से इलाका गूंज उठा। रहनुमाओं के लिए कंटेनर सेनेटर सऊद मजीद की रिहाइशगाह पहुंच गया। जर्नल बस स्टैंड पर इस्तेकबाली कैंप में साउंड सिस्टम। हम नाजायज हुकूमत का इस्लामाबाद पर कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। PDM पहले से ज्यादा मजबूत है। ओपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ओपोजिशन अरकान असम्बली के इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो गए, वक्त आने पर पेश कर दिए जाएंगे। इमरान खान ने PDM से NRO लेने के लिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ के जेल में 100 दिन मुकम्मल होने पर बयान। कहा जो कागज झूठे इल्जामात लगाने और मीडिया ट्रायल के लिए लहराए जाते थे वो अदालतों में पेश नहीं किए जाते। फैसलाबाद में आबिद शेर अली के घर और MPA ताहिर जमील के दफ्तर पर वापदा एहलकारों का धावा। साबिक वजीर मुमलिकत ट्वीट में कहते हैं वापदा एहलकारों ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हुकूमत के ओछे हटकंदों से वोट को इज्जत दो का काफिला नहीं रुकेगा। वजीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि किफायत शुआरी की वजह से मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली मुश्किलात के बावजूद अवाम को 56 अरब का टैक्स रिलीफ दिया गया। शोबाज एंड कंपनी ने बेदर्दी से अवामी पैसा लूटा। बुजदार हुकूमत वजीर आजम इमरान खान की जेरे सरपरस्ती इन जख्मों का मदावा कर रही है। MQM पाकिस्तान ने अपने लोगों को ड्राई क्लीन करने के लिए हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। JIT में खालिद मकबूल का नाम भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट्स में शामिल है। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने पहले दिन से मर्दमशुमारी को मुस्तरद किया। चीफ जस्टिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है। MQM के पास 7 सीटें हैं जिससे वो हुकूमत गिरा सकती है। PSP का दोबारा मर्दमशुमारी के लिए 10 जनवरी को कराची में रैली निकालने का ऐलान। सऊदी हुकाम की पाबंदी खत्म। PIA का सऊदी अरब का ऑपरेशन फहाल। आज से तमाम PIA परवाजों पर मुसाफिर सऊदीया जा सकेंगे। इससे कबल मुसाफिर सिर्फ सऊदी अरब से पाकिस्तान आ सकते थे। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम मुसाफिर सफर से कबल कोरोना PCR टेस्ट लाजमी कराएं। अक़वाम मुत्तहदा कश्मीरी रहनुमा आसिया अंदराबी की फौरी रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे। जेल में आसिया अंदराबी को जिंदगी के शदीद खतरात लाहक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का बयान। कहा भारत कश्मीरी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का रंग देने की कोशिश में है। अक़वाम मुत्तहदा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, फांसियों, इंसानी हुकूक की पामालियों की तहकीकात करवाए।
नैब ने 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 3 वर्षों में लूटे गए 714 अरब रुपए वसूल करके खजाने में जमा करवाए गए। नैब रावलपिंडी की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। सबसे ज्यादा शिकायत नैब सक्खर को मौसूल हुई जो 75,944 हैं। सबसे ज्यादा करप्शन के रेफरेंसेस नैब रावलपिंडी ने दायर किए जिनकी तादाद 692 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की खौफनाक वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 53 अफराद जाँ बहक, 2,272 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 35,663 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,311 और केसेस 4,86,634 हो गए। 1,784 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कोरोना रिस्क अलाउंस में पैरामेडिकल स्टाफ से खात हो गया। कोरोना रिस्क अलाउंस वाली लिस्ट में पैरामेडिकल स्टाफ के नाम ही शामिल नहीं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना रिस्क अलाउंस देने के लिए लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी। रिस्क अलाउंस वाली लिस्ट में कोरोना वार्ड में काम करने वाले पैरामेडिक्स का नाम ही शामिल नहीं। कोरोना रिस्क अलाउंस की लिस्ट में नर्सिंग और डॉक्टर्स के नाम शामिल किए जा रहे हैं। चमन में कंटेनर से गैर मुल्की टायर्स की खेप बरामद। बड़ी मिकदार ममनुआ चीनी नमक भी कब्जे में ले लिया गया। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस के मुताबिक गैर मुल्की सामान की मालियत 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। और कराची में साइबेरियन हवाओं का बदस्तूर राज। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी सर्द लहरों की वजह से ठठंडे पर मजबूर। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी लह में पड़ी। पारा -16 डिग्री तक जा गिरा। कोयटा में दर्जा हरारत -8 तक पहुंच गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। बहावलपुर में पीडीएम रैली निकालकर अपनी सियासत का मुजाहरा कर रही है, सियासी ताकत दिखा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज भी कराची मोड़ से बड़ी रैली के साथ शहर की तरफ रवाना हो गई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पीडीएम की बहावलपुर में ये